एक बार की बात है, एक हरे जंगल सुंदर वन में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर था। उसकी दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती थी, जो जंगल के सभी जीवों के बीच सम्मान और प्रशंसा पैदा करती थी। शेर अपनी ताकत के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता था, जिसे वह अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उपयोग करता था। एक दिन सुंदरबन में काफी दिनों तक सूखा पड़ा रहा। बहती नदियां सूखी नालियों में बदल गईं और हरे भरे जंगल मुरझा गए। जंगल के जानवर घबराहट में थे। पानी की कमी थी और भोजन की कमी होती जा रही थी। शेर ने स्थिति को गंभीरता से समझते हुए अन्य जानवरों के साथ एक सभा बुलाई। हमें इस संकट का समाधान खोजना होगा। शेर ने घोषणा की, हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। बुद्धिमान बूढ़े कछुआ, जिसका नाम कवि था, अपना सुझाव दिया कि एक प्राचीन कथा है, एक छिपे हुए नखलिस्तान की, जो वर्जित घाटी के भीतर गहरे में है, लेकिन कोई भी उसे खोजने के बाद वापस नहीं लौटा। तब शेर सोचने लगा, फिर कहा, अपने राज्य को बचाने के लिए उस खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत जुटाई और भोर में यात्रा शुरू की। अपने विश्वासी मित्र, एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम छाया था, को अपने अनुपस्थिति में जंगल की देखरेख करने के लिए छोड़ दिया। यात्रा खतरों से भरी थी। शेर ने खतरनाक इलाकों को पार किया, भयंकर तूफानों का सामना किया और भूख और प्यास से लड़ा। रास्ते में उसे विभिन्न जीव मिले जिन्होंने उसे आगे के खतरों के बारे में चेतावनी दी। फिर भी शेर का संकल्प अटूट रहा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, तब शेर एक प्राचीन विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। थकान से चूर होकर वह उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे आराम करने लगा। सपनों में जंगल की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। एक बुद्धिमान बूढ़ी शेरनी शांति का रूप धारण किए हुए। शेर शांति ने धीरे से कहा, जिस नखलिस्तान की तुम तलाश कर रहे हो, वह किसी दूर जगह में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में है। तुम्हारी साहस, बुद्धिमानी और करुणा तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। नए जोश के साथ जागते हुए शेर ने यात्रा जारी रखी। आत्मा के शब्दों से प्रेरित होकर उसने अपनी प्रवृत्तियों का अनुसरण किया, जो उसे घाटी में एक संकीर्ण घुमावदार रास्ते से ले गई। उसकी आश्चर्यचकित करने वाली आंखों के सामने उसने एक छुपी हुई घाटी को खोजा, जो हरी भरी और समृद्ध थी, जिसके केंद्र में एक चमकती हुई झील थी। नखलिस्तान सचमुच अस्तित्व में था, एक स्वर्ग जो सूखे से अछूता था। शेर जल्दी से सुंदरबन लौटा, जानवरों को नए खोजे हुए नखलिस्तान की ओर ले गया। जंगल ने उत्सव मनाया और जीवन फिर से फलने फूलने लगा। शेर की बहादुरी और बुद्धिमानी ने न केवल जंगल को बचाया बल्कि उसके निवासियों के बीच के बंधन को भी मजबूत किया। उस दिन से शेर को न केवल जंगल के राजा के रूप में बल्कि एक किंवदंती के रूप में सम्मानित किया गया, जिसकी साहस और आत्मखोज की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से सुनाई गई। शेर की कहानी, जिसने अपने भीतर का नखलिस्तान पाया, सभी के लिए एक आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई।